वेलकम बैक। ये है मेरा ऑफिस और आज मैं आपको देने वाली हूँ मेरा ऑफिस टूर। ये मेरे को माइक से बात ही नहीं करने देगा है ना, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा पहले। आज शौर्य भी आया है ऑफिस में। हाय तो बोल दो बेटा। सुना क्या कड़क आवाज है इसकी। हमारा जस्ट अभी अभी स्कूल से आई है और मैं कब से कोशिश कर रही हूँ मैं अपना शूट कर लूँ, शूट ही नहीं करने दे रहे हो। अब शूट कर लूँ मैं? नहीं क्यों, प्लीज करने दो। देखो आपके लिए क्या लेके आए हैं दीदी, आपकी क्या लाए हो? देखो बलून्स, कैंडल। टेक इट अमारा, नाउ गो एंड प्ले। ओके बाय बाय। सो गाइस ये है मेरा ऑफिस, इसका मैं टूर आज आपको देने वाली हूँ। और पिछले 1 महीने से सोच रही हूँ मैं इसका टूर दे दूं, पर मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में। अभी भी देखो हमारा जस्ट स्कूल से आई है, 100 बार कोशिश कर चुकी हूँ। इतनी गर्मी लग रही है, हमारा बाहर है तो शौर्यवीर भी बाहर है तो एसी ऑन नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल वेदर चेंज की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। सो पंखा भी बंद, एसी भी बंद। पंखा चालू करूंगी तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। एनीहाउ लेट्स स्टार्ट द टूर। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये हमारा एक कमरा हुआ करता था। हमारा घर 3 BHK का है, जिसमें से हमने ये वाला कमरा पूरा तोड़ दिया। इतना सुंदर इतना नया घर बना और हमने अपने हाथों से तोड़ दिया। वो सिर्फ इस रीजन की वजह से क्योंकि मैं चाहती थी मैं जहाँ काम करूँ, मेरा ऑफिस मेरा घर दोनों एक साथ रहे। ठीक है, इस वाले कमरे को हम लोगों ने हमारा ऑफिस बना लिया है, तो मैं और प्रिंस यहीं से काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम है। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट करते हैं आप ऑफिस में क्या काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम में क्या काम करते हो। तो सारी डिटेल्स आज आपको पता चल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है स्लाइडिंग गेट, इसको थोड़ा सा या ज्यादा सा कम अपने हिसाब से मैं क्लोज एंड ओपन कर सकती हूँ, विच इज रियली फंक्शनल फॉर मी। एक तरफ तो घर और ऑफिस एक साथ होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट वही इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि बच्चे जब देखो तब डिस्टर्ब करते हैं। कर लूँ शूट में, कर लूँ शूट में, और मेरे शूट के चक्कर में घर का पूरा काम रुक जाता है। चलो चलो फटाफट शुरू करते हैं। और आज हमारा के पापा का बर्थडे भी है, तो हम उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। हमारा कह रही है मेरा बर्थडे, आपका नहीं आपके पापा का बर्थडे है। ये जो स्लाइडिंग गेट है ये प्रिंस ने ऑर्डर दे करके बनवाया था, एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब मैं चाहूँ अपने हॉल को बड़ा कर सकती हूँ, जब मैं इसको पूरी तरीके से ओपन कर देती हूँ। और जब मुझे अपने काम के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, एकांत चाहिए, शांत चाहिए, ऑफिस का वर्क करना है, तो मैं इसको क्लोज करके बंद कर सकती हूँ। सो 2 in 1 फंक्शनल है ये। एंड इसका कलर प्रिंस ने चूज किया है गोल्डन। ब्लैक में भी ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे थे जो काफी हमें अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता, बट गोल्डन उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे करके बनवाए बिकॉज इट लुक्स लग्जूरियस। मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब घर का बेस्ट पार्ट ये लगता है। कितना सही है ना, मतलब हॉल छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, ऑफिस भी बन जाता है। तो चलो अब इसको पूरा ओपन कर देती हूँ। मैं आपको उस तरफ से लुक दिखाती हूँ कि वहां से मेरा ऑफिस कैसा दिखता है। स्लाइडिंग गेट बंद करने के बाद मेरा ऑफिस चारों तरफ से पैक्ड हो जाता है, एंड ये वाला व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना। मैंने इस वाले व्यू में कभी शूट नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, और भी बहुत सारे रील्स में इस व्यू को लेकर के शूट करूंगी। सो देखो ना कितना मस्त आइडिया ना। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो और अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाना चाहते हो तो ये जरूर कर लेना। तो जब वर्किंग टाइम होता है, जब मेरा स्टाफ आता है वर्क करने के लिए, सो मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि मेरे घर और ऑफिस के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए, एक प्राइवेसी बना रहे। नहीं तो फिर पर्सनल लाइफ पर्सनल रहती नहीं है। वैसे भी हम लोगों की पर्सनल लाइफ है ही का, हर एक चीज आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं। सो ये बकायदा पूरा एक कमरा था, यहाँ पे वार्डरोब आना चाहिए था, पर यहाँ हमारी आ रही है स्लाइडिंग गेट। यहाँ आता शायद बेड, बट हमने अपना ये एक रूम सुहा कर दिया। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये मेरी टेबल है, मेरा कंप्यूटर है, चेयर यहाँ गायब है क्योंकि थोड़ा चलने की जगह बनाने के लिए चेयर अभी बाहर निकाल दिया है। नाउ इस रूम का सबसे प्यारा पार्ट 2 चीजें, मतलब कह लो मेरे पूरे घर का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है मेरा ये झूमर। ऑफिस का झूमर आलीशान है, बहुत बड़ा है, रॉयल सुंदर लगता है मुझे। आई जस्ट लव दिस। प्रिंस लेकर के आए थे, हर एक चीज उनकी पसंद की है। मेरे साथ साथ इस घर को भी उन्होंने ही पसंद किया है, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। सो इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आई साथ में कि अब झूमर तो हमेशा घर के बीचों बीच लगता है ना, रूम के बीच में लगता है, तो बीच में हमने झूमर लगा दिया। फिर हम पंखा नहीं लगा पाए, और पंखे के बिना बड़ी गर्मी लगती है, फिर हमें एसी ऑन करना पड़ता है, और एसी जब लगाते हैं तो मतलब छोटे से रूम को एसी बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, पे ठंड लगती है। तो अब यही द्वंद्व चलता रहता है इनके आपस में कि एसी करे ऑन या ऑफ, यही होता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस ऑफिस की। अदर देन दैट दिस झूमर इज ऑसम। और इसके साथ अटैच जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हो, फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, बेहद आलीशान फॉल सीलिंग है। कैमरे में इसकी खूबसूरती उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि ऐसा ही होता है, ये कैमरा हमेशा धोखा देता है। जो चीज इतनी सुंदर होती है उसकी सुंदरता सिर्फ इतनी से ही कैप्चर कर पाता है। इस कैमरे में या किसी भी कैमरे में इतनी क्षमता नहीं है कि इस घर की खूबसूरती को ले पाए। लिटरली आप बोलोगे कुछ ज्यादा ही बोल रही है, बट नहीं, सच में कभी अगर मौका मिले आप मुझसे मिल पाओ, मैं आपको अपने घर बुला पाऊं,
मैं आपको दिखाऊं तो आप भी यही कहने वाले हो, लिख के ले लो। हाँ अमारा आ गई, आ जाओ अमारा। काम पता है जब सब बच्चे हो जाते हैं ना तो सबसे बड़ी दुविधा ये होती है एक वर्किंग पेरेंट के लिए कि वो चाहते हैं काम भी होता रहे, इन बच्चों के ऊपर भी नजर रखते रहे, है ना। मेरे लिए आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई एम रियली ग्लैड कि मैं ये चीज कर पाती हूँ, अपना काम भी कर पाती हूँ और बच्चों पे भी हमेशा नजर रहती है, क्योंकि बस मेरे बच्चे एक दरवाजा दूर ही मुझसे रहते हैं, ये भी लिविंग रूम में रहते हैं, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहती हूँ। क्या हो गया आज इसको? अमायरा मम्मा को शूट करने दो। क्या है? बलून है ये, कौन सा बलून? ब्लू बलून, पापा का बर्थडे है ना इसलिए। आप लोग बोल रहे हो तब से ऑफिस ऑफिस बोल रही हो, ऑफिस के कंप्यूटर्स कहाँ हैं? वो तो दिखाया ही नहीं। वो यहाँ है, इस वाले पोर्शन में है। सो जब ये घर हम बना रहे थे ना, हम बहुत वरीड थे कि ऑफिस बनाए तो कहाँ बनाए, क्योंकि अगर स्टाफ वर्किंग के लिए आएगा तो भाई थोड़ा कोने में ही वो लोग का मतलब रहे कि उनको भी प्राइवेसी मिले, हमें भी मिले, तो क्या करें। बहुत सोचा इस कोने में बनाए, उस कोने में बनाए, तो एट लास्ट हमें ये कोना मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ी विंडो है। सो गाइज बच्चों के घर पे होने का फायदा भी है, ड्रॉबैक भी है। हमारा मुझे शूट करने नहीं दे रही, ये स्कूल गई थी तभी मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं लेट हो गई। देखो आज ये इतना स्टॉप कर रही है अमायरा, क्या बताओ मेरा गला खराब हो गया। अमायरा ये क्या कर रहे हो? देखो मम्मा का गला। सो गाइज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 5 कंप्यूटर्स हैं, कुछ HP का है, एक मैक का है, एंड हमारे पास आई थिंक 4 या 5 लैपटॉप्स भी हैं। मैं आपको वॉइस ओवर में सारे गैजेट्स दिखाऊंगी, जितने भी हमारे पास DSLR है, स्टैंड है, लेंसेज है, सबका ब्यूटी शॉट लेकर के मैं दिखा दूंगी, क्योंकि हमने हमारे ऑफिस के सेटअप के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे औजारों में। हाल फिलहाल इतने सारे औजार मैं यूज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं मिनी व्लॉग्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बट या बहुत सारे गैजेट्स लिए थे हमने। इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे लगता है 10 लाख से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारा रहा होगा ऑफिस के ऊपर। सो यहाँ कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे हमारा सारा वर्क चलता है, एंड ऑफिस के इस कोने में हमने लगा रखे हैं हमारे सारे प्ले बटन्स। ये तो गोल्डन वाले हैं, सिल्वर के लिए जगह नहीं थी। सिल्वर प्ले बटन 5 है हमारे पास, लेकिन अभी जगह नहीं थी तो वो अलमारी में रखे हुए हैं। एंड डायमंड वाला बहुत ही सुंदर भारी भरकम है, वो कभी उसकी अनबॉक्सिंग की नहीं, कभी वो दिखाया ही नहीं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा डायमंड प्ले बटन और बहुत हैवी है, आई थिंक 5 किलो का होगा ये। अब इसको ऑफिस में कहीं भी रखने की जगह नहीं मिल रही थी, एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है तो हमें डर भी था कि जैसे मतलब यहाँ रख दिया और बच्चों ने गिरा दिया तो फिर मतलब उंगली टूट जाएगी पैरों पे गिरा तो। हमें टाइम ही नहीं मिला इसकी अनबॉक्सिंग शूट करके दिखाने का। मतलब मुझे लगता है पहले यूट्यूबर होंगे हम जिसको डायमंड प्ले बटन मिला, और इसके लिए ना मैंने कोई पोस्ट डाला ना कोई वीडियो बनाई, क्योंकि उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी, फ्रेंड्स घर पे नहीं थे, दिल्ली गए थे, तो मैंने सोचा था वो आ जाएंगे तो एक साथ फैमिली के साथ ऐसे दिखाएंगे। उनके आने में बहुत देर हो गई और घर भी बन रहा था, दिल्ली में भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था, बहुत बिजी थे, इसके लिए टाइम ही नहीं मिला कभी। तो चलो गाइस आज आप देख लो हमारा डायमंड प्ले बटन, पास से देखो, बहुत सुंदर है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप लोग इतना भर भर के प्यार करो ना कि इस वाले चैनल पे भी बहुत जल्दी ऐसा ही एक और डायमंड प्ले बटन आ जाए। आई एम श्योर आ जाएगा। ओके इट्स वेरी हैवी, रख देती हूँ। क्या डाला है इसके अंदर, इतना भारी है, बट रियली आई फील प्राउड फॉर दिस। और ये मेरी वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमायरा की मेहनत और अमायरा की वजह से है। दिस डायमंड प्ले बटन इज फुल्ली कंप्लीटली डेडिकेटेड टू अमायरा, क्योंकि हमारे ब्लॉग चैनल पे उसके जब हम शॉर्ट्स डालते थे एक दिन में 1 करोड़ व्यूज आते थे, और उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े, एंड 1 करोड़ होने पे मिलता है ना, मैं भूल ही गई। तो हाँ, जो भी हुआ है हमारे की वजह से हुआ है, तो ये उसके लिए है। 2 साल की उम्र में उसने डायमंड प्ले बटन अचीव कर लिया। ये ऑटोमेटिक कर्टन्स हमने लगवाए हैं। क्या मस्त व्यू आता है, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, मैं बाद में आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। ये बीच में नीचे बहुत सारे तारे हैं ना, उनमें अटक जाता है ये। सो यहाँ इतनी सुंदर विंडो है ना, क्या बताऊं, कभी कभार ही खोलते हैं, ज्यादा नहीं खोल पाते हैं, बट यहाँ से पूरा सी व्यू नजर आता है। मोबाइल से एकदम जूम शॉट लेकर के आपको दिखाऊंगी। वहाँ दूर समुद्र है, समुद्र दिख रहा है इसलिए मैं सी व्यू कह रही हूँ, अदरवाइज मुंबई में सी व्यू का घर बहुत ही महंगा होता है यार। मुंबई में तो हर चीज बहुत महंगी है, और ये छोटे छोटे घर इतने माचिस की डिब्बियां देते हैं रहने के लिए, और दाम तो इतने लेते हैं पूछो मत। सो फिलहाल के लिए कर्टन्स बंद करती हूँ क्योंकि क्लैरिटी अच्छी आ नहीं रही होगी। डन। सो ये पूरा ब्लैकआउट कर्टन है, मतलब अगर धूप वगैरह होगी ना तो ये धूप को अंदर आने देता नहीं है। लाइट बंद करूंगी तो कमरे में पूरा अंधेरा हो जाएगा, और विंडो खोल देते हैं कभी कभी तो बहुत अच्छी हवा आती है। सो क्या मस्त व्यू है, और यहाँ से बैठ के एडिटिंग करो, व्यू के नजारे लो। हालांकि उतना ज्यादा खुलता नहीं है, कभी कभार ही खोलते हैं। दूर से देख के एकदम नहीं पता चलता कि ये एक डोर है, हिडन डोर।
ऑफिस का जो वॉशरूम है वो भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ आता है मेरा फेवरेट लाउंज। अगेन ये प्रिंस ने डिजाइन ढूंढ करके ऑर्डर दे करके बनवाया है। कलर इसका हमने सेम ग्रे रखा है पूरे घर की वॉल्स में एंड फर्नीचर्स कर्टन्स ग्रे रखे हैं। इसका नीचे अभी तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नीचे जो गोल्डन पट्टी है इसको और भी ज्यादा रॉयल टच देती है एंड इसकी गोल्डन पट्टी एंड ये स्लाइडिंग गेट की गोल्डन पट्टी एक दूसरे से काफी मैच कर रही हैं। सो जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। सो इस वॉल पे हमने बहुत ही खूबसूरत सा आर्च बनवाया है और दिस इज द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ दिस रूम। बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अंदर लाइट्स भी ऑन होती है, वो मैं आपको ब्यूटी शॉट में दिखाऊंगी। ये मेरा फेवरेट वॉल है, मतलब हर एक कॉर्नर मैं बार बार बोलूंगी मेरा फेवरेट है क्योंकि हर एक चीज हमने खुद से डिजाइन की है। मैंने और प्रिंस ने डिजाइन किया। मैंने तो पेपर में डिजाइन किया लेकिन प्रिंस ने मेरी इमेजिनेशन को, मेरे सारे आर्ट को, मेरी सारी क्रिएटिविटी को रियलिटी में करके दिखाया। जितना भी फील्ड वर्क था, बाहर का काम था, सब उन्होंने ही करवाया है। हमने किसी भी इंटीरियर डिजाइनर को हायर नहीं किया क्योंकि फर्स्ट वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, हद से ज्यादा, और दूसरा अपना घर खुद बनाने में, हर एक कोना खुद सजाने में जो मजा है वो इंटीरियर डिजाइनर से कराने में नहीं है। हाँ, वो करवाते तो शायद हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अपना समय और पैसे देकर के जो इन्वेस्टमेंट किया हमने घर में, दिस लुक्स अमेजिंग। यस, क्या शौर्यवीर को भूख लग रही है तो थोड़ी देर में मैं इसको बस फीड कराऊंगी। शौर्यवीर का बर्थडे है अगले महीने, तो उसके लिए भी मुझे कुछ प्लान करना है। लेट्स सी, शायद हम कहीं घूमने जाएं क्योंकि बहुत टाइम से हम नहीं गए हैं, है ना। शौर्य तो कहीं भी नहीं गया, शौर्य दिल्ली भी नहीं गया है ना, किसी से भी नहीं मिल पाए दिल्ली जाकर के। सो जब मैं यहाँ शूट करती हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हो आर्च के अंदर, तो मतलब इतना सुंदर सा एस्थेटिक लुक आता है ना, बेस्ट पार्ट। एंड देन डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा है क्योंकि मतलब इसके पीछे बोर्ड है वो उतना अच्छा दिखता नहीं है, तो हमने ये रख दिया है। ये देख के लग रहा होगा कितना हैवी है, बट ये उतना हैवी नहीं है, देखने में ही लगता है हल्का है ये बहुत। मेरे बहुत सारे शूट्स में आपने देखा होगा इसको साइड में। आई थिंक ऑफिस का मैं हर एक कोना आपको दिखा चुकी हूँ। दैट्स इट। और एक और बेस्ट पार्ट है, जब भी लगता है कि मुझे शौर्य को भी देखना है, एंटरटेन करना है, फुल दिस, ये ले आओ बेबी बेड शौर्य का, और ये इसके अंदर बैठ जाता है। अभी नहीं बैठेगा, देखना रोएगा, सीधा रखते ही रोएगा। ये बच्चे हमेशा रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, ऐसे जिंदगी में जब भी रखा है रोने लग जाता है। आज इसने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ये ऐसे क्यों करते हैं यार बच्चे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस बताओ कमेंट करके। सी, I'm a working woman. I'm managing my office and my home all together. चीजें बैलेंस करना कितना इजी हो जाता है यार। काश ये लग्जरी हर औरत के, हर माँ को ये नसीब हो पाए कि वो घर बैठे ही अपना काम भी कर सकती है और अपना बच्चा भी देख सकती है और घर भी संभाल सकती है ना। अमेजिंग चीज। जब भी मैं दिखाती थी, मैं अपने ऑफिस में आई हूँ अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए, भर भर के कमेंट आते थे, आप ऑफिस में करते क्या हो, आपके ऑफिस में क्या काम है, आप वर्किंग हो। मतलब लोगों को लगता है नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो आपको लगता है कि ऐसे ही हो जाता है। गाइस बहुत मेहनत लगती है यार जो मैं करती हूँ उसमें, और मैं जो करती हूँ बहुत यूनिक करती हूँ। मैं कभी भी सिंपल बेसिक चीजें आपके सामने लाके नहीं परोसती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस जाता है, क्रिएटिविटी जाती है, क्या क्या चीजें बोलनी है, कितना दिखाना है, नहीं दिखाना है, डीप रिसर्च, मतलब एआई से डीप रिसर्च नहीं, खुद का दिमाग लगा के डीप रिसर्च। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ वो एआई नहीं बताता, वो प्रॉब्लम्स भी एआई नहीं बता सकता है। जो गर्ल्स टॉक, गर्ल्स प्रॉब्लम्स, हाइजीन टिप्स की बातें मैं करती हूँ, वो सिर्फ आपकी कोई एक्सपीरियंस्ड बहन, माँ, बेस्ट फ्रेंड ही बता सकती है। और आप लोगों के साथ मेरा इतना ज्यादा गहरा रिलेशन है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने से पहले ही सारे सॉल्यूशंस मेरे पास होते हैं। सो एआई के जमाने में हर कोई अपना काम एआई की मदद से कर रहा है, चाहे उनकी हुक लाइंस हो, उनके स्क्रिप्ट हो एंड ऑल, बट मैं अपना थॉट प्रोसेस बहुत लगाती हूँ। मैं कंप्यूटर से चीजें निकाल करके बस आपको नहीं दे सकती हूँ, वो नहीं हो पाएगा एंड वो उतना ज्यादा आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। एक आध बार मैंने ट्राई किया था बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। इस काम में बहुत मेहनत लगती है। एक जॉब होती है 9 to 5, आप सुबह जाओ और शाम को घर आ जाओ, आप फ्री हो। इसमें नहीं ऐसा होता है। मेरा काम 24/7 वाला है। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करूंगी। अगर आपको मेरे ऑफिस से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई और क्वेरी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ ठीक है, आ जाओ। ज्यादा देर शौर्य को इसमें रहना ही नहीं होता, ये सिर्फ नाम के लिए है। थोड़े 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता है और फिर उसको गोदी ही चाहिए होती है। सो गाइस, ये था मेरा ऑफिस टूर। पूरा होम टूर की वीडियो भी मुझे शूट करनी है, आपको दिखाना है। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा जल्दी मैं अपने घर का होम टूर लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है, जरा भी इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शौर्या, लेट्स से बाय। बस भी करो यार, माइक के पीछे पड़ गई हो। ये नहीं दे सकती माइक, आपको नहीं दे सकती, दैट्स नॉट अ टॉय। बाय। चलो, बन गई वीडियो, अब लगते हैं हमारे काम पे। बाय गाइस। देखो देखा आपने देखा।
देखो देखो ये रखते कैसे कर रहा है। चलो शौर्य चलते हैं, अब मैं शौर्य को अंदर जाती हूँ, फीड कराती हूँ और बहुत भूख लगी है, कुछ खा भी लेती हूँ। बाय गाइस।